नमस्कार। खबरों के इस अंक के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें इस प्रकार से। बुधवार को स्थानीय सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया गया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा की देखरेख में आयोजित मेले में करीब 200 बच्चों को साइकिल वितरित की गई। नगर के सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृत स्कूल में हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय साइकिल मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामअवतार शर्मा की देखरेख में किया गया। इस मेले में 200 बच्चों को साइकिल वितरित की गई। इस योजना के तहत जो बच्चे एससी कास्ट से संबंधित हैं और छठी कक्षा में पढ़ते हैं और जिन बच्चों के गांव में मिडिल स्कूल नहीं है, जो 2 किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं, उन बच्चों को सरकार द्वारा मुफ्त साइकिल दी गई। उन्होंने बताया कि प्रति छात्र 2 प्रकार की साइकिल दी गई है, जिसमें छात्र एक साइकिल पसंद करके अपने साथ ले जाता है। उन्होंने बताया कि 20 इंच साइकिल के लिए 2800 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 22 इंच की साइकिल के लिए 3000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अगर बच्चे इनसे अधिक कीमत की साइकिल खरीदते हैं तो बच्चों के परिजन अतिरिक्त पैसे देकर अपनी पसंद की साइकिल ले सकते हैं। सेठ किरोड़ीमल मॉडल संस्कृति स्कूल में और मैं 6th क्लास की स्टूडेंट हूँ। बहुत खुशी है, फिर साइकिल मिल रही है, इस वजह से आने जाने में भी परेशानी नहीं होगी और पढ़ाई में भी अच्छा मन लग सकता है। और मैं भिवानी से हूँ, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ और आज हमें साइकिल मिली है, इससे मुझे बहुत खुशी है। हमें आने जाने में जो दिक्कत होती है अब वो दिक्कत भी नहीं होएगी और हम बहुत खुश हैं, इसलिए हमें साइकिल मिली है। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है। आज मुझे इतनी परेशानी नहीं, साइकिल मिली। हमें आने जाने की दिक्कत होती थी, इसलिए साइकिल मिल रही है तो दिक्कत नहीं होगी। मुझे साइकिल मिल रही है, मुझे खुशी है। मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे विद्यालय से 17 बच्चों को साइकिल के लिए जो है बच्चों ने आए हुए हैं, जो इस मेले के लिए साइकिल बच्चों का आने जाने में बच्चों को सुविधा हो, इसलिए सरकार ने जो है ये स्कीम 2800 रुपये जैसे बच्चों को और 3000 का प्रोविज़न जो है साइकिल के लिए किया हुआ। बच्चों में साइकिल के लिए काफ़ी उत्साह है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे अभी। तो बच्चे जो है इसके लिए पेरेंट्स भी आए हुए हैं, जो बच्चों को साइकिल में के लिए है साथ में आए हुए हैं, तो काफ़ी उत्साह है। लगभग 200 बच्चों को इससे लाभ मिलेगा। ये साइकिल मेला उन छात्रों के लिए आयोजित किया जा रहा है, एससी लड़के और लड़कियां जो छठी कक्षा में पढ़ते हैं और जिनके गांव में मिडिल हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, जो 2 किलोमीटर दूर से आते हैं, उन सभी बच्चों को हरियाणा सरकार मुफ्त साइकिल प्रदान करती है। इसके लिए प्रति छात्र जो है 2 प्रकार की साइकिलें जो है बच्चे पसंद करेंगे। एक 20 इंच की साइकिल है, एक 22 इंच की साइकिल है। 20 इंच की साइकिल की राशि 2800 रुपये है और 22 इंच की 3000 रुपये है। इससे अधिक राशि की साइकिल अगर कोई बच्चा पसंद करेगा तो उसकी अतिरिक्त जो खर्च है उसका वहन पेरेंट द्वारा स्वयं किया जाएगा। 27 अगस्त को भिवानी में किया जाएगा मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। यह कहना है चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस कैंप में जिले के 40,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। भिवानी शहर में 27 अगस्त को मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाएगा, जिसमें भिवानी हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा 40,000 लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 60% सेकेंड डोज वाले बेनिफिशियरी को लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 40% फर्स्ट डोज लगाई जाएंगी। इसके तहत भिवानी शहर में जगह जगह विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इनके साथ साथ जिन लोगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है, उन लोगों को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा फोन किया जाएगा और दूसरी डोज के लिए मोटिवेट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाएंगे, जो घर घर जाकर वैक्सीनेशन को कार्य को देखेंगे। इसके साथ सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने शहरवासियों से फिर से अपील की है कि पिछले दिनों भिवानी में कोरोना के केसेस की रफ्तार कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से केस बढ़ने लगे हैं। फेस्टिवल सीजन में कोरोना फैलने का डर बना रहता है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि त्योहारी सीजन को देखते हुए आम जनता मास्क अवश्य पहने, 2 गज की दूरी का पालन करे, सैनिटाइज करते रहें। इसके साथ साथ उन्होंने जनता से एक और अपील की कि स्कूल खुल चुके हैं, आम जनता अपने बच्चों को मास्क इस्तेमाल करने के लिए उचित सलाह दे, ताकि कोरोना महामारी से हमारे परिवार को बचाया जा सके। वैक्सीनेशन कैंपेन हम
27 तारीख को मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, जिस पे स्पेशल एम्फेसिस हम सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन जो है कोविड वैक्सीन उस पे दिया जा रहा है। टारगेट हमें स्टेट से जो मिले हैं वो 40,000 डोजेज़ लगाने के टारगेट्स मिले हैं, जिसमें ये हमें निर्देश दिए गए हैं कि 60% डोजेज़ सेकेंड डोज लगाई जाएं और बाकी की शेष 40% डोजेज़ जो हैं उनको हम फर्स्ट डोज की तरह लगा सकते हैं। तो मेरी सारी भिवानी से यही अपील है कि जिन जिन की भी सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी हैं वो 27 तारीख को अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें। इसके लिए हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में जो स्ट्रैटेजी अपनाई है उसके बारे में भी मैं जनता को बताना चाहूँगी कि हम वैक्सीनेशन कैंप मेगा कैंप जो 27 तारीख का लगाने जा रहे हैं उसमें हम लाइन लिस्टिंग सेकेंड डोजेज़ की जो ड्यू बेनिफिशरीज़ हैं वो सब हम फैसिलिटी वाइज शेयर कर चुके हैं। हमारी तरफ से आप सभी को कॉल भी आएंगे कि आपकी सेकेंड डोज ड्यू है और आप अपना सेकेंड डोज लगा लें। तो इस पे आप ज़रूर गौर करें, ध्यान दें कि आप अपना सेकेंड डोज ड्यू जिसका भी हो रहा है वो अपना सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का लगवा लें। हमारे आशा वर्कर्स को हमने ये भी कहा है कि जितने भी बेनिफिशरीज़ ड्यू डोजेज़ वाले हैं उनके घर जाके हाउस टू हाउस हम इसको कैंपेन को चलाना चाह रहे हैं। तो आपके घर में भी हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी आएंगे वैक्सीन लगाने के लिए, तो उनका पूरा साथ दें। और दोबारा से मैं ये गुजारिश करूँगी कि जैसे कि भिवानी में हम देख रहे हैं पीछे केसेस बहुत कम हो गए थे, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, लेकिन अब एक दो केसेस आ रहे हैं, तो अब संख्या 7 बढ़कर हो गई है। तो थर्ड वेव की जो चिंता है उसको ध्यान में रखते हुए अपना वैक्सीनेशन आप लोग ज़रूर करवाएं। धन्यवाद। आने वाले दिनों में काफ़ी फेस्टिव सीजन्स भी आने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है और उसके चलते जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें मैं यही अपील करूँगी लोगों से कि आप मास्क ज़रूर पहनें, निरंतर अपने जो हैंड हाइजीन है उसको फॉलो करें, साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। बीती रात शांति नगर से बच्चों की चोरी की आशंका में गिरफ्तार की गई महिला है मानसिक रूप से पीड़ित। यह कहना है औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर रणबीर सिंह का। वहीं उन्होंने बताया कि सूचना पाकर शक के आधार पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था, जो कि कैरू की स्थायी निवासी बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल रात जो अज्ञात महिला शांति नगर में मिली थी, जिसे लोग बच्चा चोर बता रहे थे, वो एक मानसिक रोगी महिला थी। औद्योगिक क्षेत्र के एसआई रणबीर सिंह ने बताया कि कल रात को 10 बजे के करीब इस महिला के लिए फोन आया और बताया गया कि एक महिला शांति नगर गली नंबर 11 में घूम रही है, जो कि बच्चा चोर गिरोह से हो सकती है। इसके बाद महिला पुलिस ने उससे पूछताछ की और पूछताछ में पाया कि वो औरत शादीशुदा है और उसका अपना परिवार का पता भी बताया। उनके द्वारा लिए गए बयानों के आधार पर अंदाजा लगाया गया कि वो मानसिक रूप से परेशान महिला थी और इसकी पूरी जाँच की जा चुकी है। रात को हमारे पास ये सूचना आई थी, कोई गली नंबर 11 शांति नगर में कोट रोड पे एक औरत घूम रही है और बच्चा चोर गिरोह से हो सकती है। वो पब्लिक ने उसको बैठा रखा था। हमारे पास सूचना आई, हम गए, हमारे थाने से एसआई वीरेंद्र सिंह गए, फिर हमने अपने महिला पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर कृष्णा देवी को मौके पे बुलवाया, उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद में उसने बताया कि भाई मैं तो शादीशुदा औरत हूँ और मेरी ये बहनें हैं। उसने परिवार का पता बताया जो गली नंबर 10 कोट रोड पे थे। हमने उसकी बहन सुदेश और सुशील को बुलवाया और उनके बयान लिखे, जो ये मानसिक रूप से परेशान थी। और ये सोनू सन ऑफ राजू कैरू में शादीशुदा है। ये करीब 10 दिन से भिवानी आई हुई थी अपने माई की, मानसिक रूप से परेशान है। इस प्रकार निकल जाती है घर से कभी भी, इसकी निगरानी रखते हैं। सोमवार को लघु सचिवालय के सामने स्थित पार्क में आंगनवाड़ी वर्कर्स की जिला कमेटी यूनियन द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन नेता जगमती मलिक आदि अनेक नेताओं ने यूनियन पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए केसेस को सरकार से वापस लेने की मांग की। आज लघु सचिवालय के सामने स्थित पार्क में आंगनवाड़ी की जिला कमेटी यूनियन की मीटिंग रखी गई। इस दौरान आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि उनके नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि
जब तक उनके नेताओं के खिलाफ SC एक्ट का जो झूठा मुकदमा बनाया गया है जिसे वापस लिए जाने की मांग रखते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ये केसेस वापस नहीं लिए जाएंगे वे ना तो राशन रिसीव करेंगी और ना ही बांटेंगी और काम का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि 4-5 दिन के टाइम में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे 2018 की तरह ताले लगाएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। ये कोई मामला नहीं था जी, सारा मामला झूठा है। 22 तारीख को हमारा अनिश्चितकालीन धरना उस दिन हमने शुरू ही किया था कैथल में, और वर्करें इकट्ठी हो ही रही थी, मतलब सभी वर्करें पहुंची भी नहीं थी। तो एक सुपरवाइज़र वहाँ पे, अनु राठी नाम की सुपरवाइज़र वहाँ पे जाती है, और वो कमला की सुपरवाइज़र थी। कमला को तो ये पता था भी ये सुपरवाइज़र है, बाकी वर्करों को तो ये भी नहीं पता था ये कौन है। वो अपने पति के साथ वहाँ धरने प्रदर्शन पे गई और वहाँ ज़बरदस्ती जाके कमला को हाथ पकड़ के उठा के बोली, मैं यहाँ तेरे को धरना पे नहीं बैठने दूंगी, किसकी मर्जी से, किसकी परमिशन से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हो। तो कमला ने कहा, मैडम हमने परमिशन DC साहब को भी नोटिस दे रखा है, माननीय मंत्री महोदय को भी नोटिस दे रखा है, और SP साहब को भी नोटिस दे रखा है, PO मैडम को भी दे रखा है। हम परमिशन दे के फिर यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। लेकिन कैथल की PO मैडम ने वहाँ पे मतलब पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि पहले तो उन्होंने कहा जगमती मलिक और कमला दोहरा दोनों ने जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए और मारपिटाई की। मारपिटाई धरना प्रदर्शन करते करते रोड के ऊपर ले गई, जबकि मंत्री महोदय का मकान गली के अंदर है। अगर वहाँ से रोड तक कोई पिटाई करके लेके जाएगा तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी खड़ा हुआ था, मीडिया वाले भी थे, प्रेस वाले भी थे। तो क्या उस दिन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सुपरवाइजर मैडमों ने वहाँ मतलब धरना लगा के और केस दर्ज, दबाव में डाल के केस दर्ज करवाया है। तो हम भी ये कह रहे हैं कि जब तक ये झूठा मामला निष्पक्ष जांच होके दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता और ये झूठा मामला रद्द नहीं हो जाता, कमला दोहरा की सेवा फिर से बहाल नहीं हो जाती, तब तक हम भी पूरे हरियाणा के वर्कर काम का बहिष्कार करती हैं और कोई भी रिपोर्ट हम नहीं देंगी, ये हमारा भी फैसला है। और यूँ कहती हैं कि तुम्हारी जो है ना सेवाएं समाप्त कर देंगे। 2-2 4-4 लड़कियों को धमका के बुलाती हैं ऑफिस में, और ये कह रही हैं कि तुम जो है ना काम नहीं करोगी ना तो और हमारी तनख्वाह रोक रखी है इन्होंने जून के महीने से, जून से भी पहले रोक रखी है तनख्वाह। तो इन्होंने 3-3 महीने हो गए और बोले तुम्हें तनख्वाह नहीं देंगे और तुम्हें चार्जशीट कर देंगे। हम कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी होता है चार्जशीट, तो लड़कियों को ज्ञान नहीं है, उनको धमका रही हैं ये तो। और ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं है चंडीगढ़ से तो कि कोई तनख्वाह बंद करने के इनके। और राशन है, राशन पूरा नहीं जाता, 2 चीज़ डाल आएंगे, कभी 3 चीज़ डाल आएंगे। गांव वालों को ये शक होता है कि भई ये तो सारा सामान आता है और यही खा जाते हैं। और पोषण ट्रैकर के अगर इन्होंने हमारी और जो हमारी कैथल में भी बहनों के लिए इन्होंने वो कर रखा है, धरना हमारा चल रहा है जो टर्मिनेट कर रखी है, और पोषण ट्रैकर भी, और हम कुछ भी काम नहीं करेंगे यहाँ पे। और अगर अब हम 2-4 दिन की मोहलत दे रहे हैं इनको, और उसके बाद में हम 2018 की तरह ताले लगाएंगे। मिनी क्यूबा के निजी बॉक्सिंग एकेडमी संचालकों ने बुधवार को खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए भिवानी उपायुक्त जगवीर सिंह आर्य से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए एक ज्ञापन के माध्यम से नियमों के अनुसार बच्चों की ट्रायल लेने की मांग उन्होंने की, वहीं योग्य खिलाड़ियों का चयन करने की भी उन्होंने मांग की। भिवानी का बॉक्सिंग लेवल नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन नहीं हो रहे और जो हो रहे हैं उसमें भी अपने सगे संबंधियों को लिया जा रहा है। इसी शिकायतों के साथ आज निजी बॉक्सिंग एकेडमी के संचालक DC ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों से 200 रुपये भी ट्रायल के लिए जाते हैं और फिर भी उन्हें 2 मिनट का राउंड ना देते हुए 30 सेकंड कर दिया जाता है। साथ ही अपनी अन्य शिकायतों से जिला उपायुक्त को अवगत कराते हुए उन्होंने सभी बच्चों को एक साथ सही तरीके से डिसीजन लिए जाने की मांग रखी ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो। और उसका कारण ये है कि बॉक्सिंग को न देखते हुए एकेडमियों को या जो भी हम पार्शलिटी कर रहे हैं, ये जो हमारे भिवानी में जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप नहीं हो रही, एक डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप ना होने की वजह से, और उसमें ट्रायल करवा रहे हैं बच्चों की, उसमें पूरे 2-2 मिनट का राउंड ना देते हुए 30-30 सेकंड, 1-1 मिनट, किसी भी बच्चे को अगर आगे बॉक्सिंग को पहुँचाना, भिवानी की बॉक्सिंग को ऊपर उठाना है तो हमने सही तरीके से बॉक्सिंग करवाना है। जिस प्रकार भाई 2-2 मिनट के 3-3 मिनट के जो राउंड होते हैं, बच्चों को बीच में रेस्ट होता है
और उनकी बाउट के दौरान डिस्ट्रिक्ट ट्रायल की बजाय डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होनी चाहिए, उसमें 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन का होना चाहिए। इसमें मेन दिक्कत ये भी है, जो बच्चे गरीब घर के बच्चे हैं वो बच्चे, उन बच्चों से 200 या 300 रुपये लेके डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप करवाई जा रही है या डिस्ट्रिक्ट ट्रायल करवाई जा रही है। क्या उन बच्चों को, जिन बच्चों के पास अभी खाने पीने के लिए, खेल के लिए प्रॉपर सुविधा नहीं है, वो 200 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं खिलाड़ियों से? नंबर 2, जब भी खिलाड़ी आते हैं उनके ना कोई डॉक्यूमेंट चेक करे जाते हैं, ना कोई वेट चेक करे जाते हैं। कुछ अकेडमियों को बच्चों को आगे पहुँचाने के लिए उनकी लेट से फाइट करवाई जाती है, और जो बच्चे जल्दी निकालने हैं बाहर, उन बच्चों को पहले 2-2, 3-3 राउंड करवा के जिन बच्चों को आगे निकालना है उनकी बाद में करवाई जाती है, जिससे वो अपने क्लबों के बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। जिले में आयोजित किए जा रहे हैं वैक्सीनेशन कैंप के अभियान के तहत बुधवार को टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट व महिला मोर्चा द्वारा भिवानी के निजी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा करीब 350 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट और महिला मोर्चा की मदद से एक निजी स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में करीबन 250 से लेकर 300 मेंबर्स को वैक्सीन लगाई गई। वहीं इसमें कुछ बच्चों के माता पिता ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान आयोजकों का कहना था कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग वैक्सीनेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगेंगी उतनी ही कोरोना की बीमारी भी कम होगी। वहीं इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम का भी धन्यवाद किया। टाइम ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट और महिला मोर्चा की मदद से आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन के कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 250 से लेकर 300 हमारे स्टाफ मेंबर्स को वैक्सीनेट किया गया, जिसमें कुछ पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया और ये बड़ी खुशी की बात है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट की तरफ से ये सेकंड कैंप है और इसमें 300 से 400 डोज हमने अवेलेबल करवा दी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करवा के वैक्सीन से इस महामारी का बचाव किया जा सके। और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग अपनी वैक्सीन टाइम से लगवाएं। साथ में ही यहाँ कैरियर प्लानेट का सभी स्टाफ मेंबर जो बहुत ही कोऑपरेटिव है और जो यहाँ के जो भी स्टाफ आया है हमारा सिविल से वैक्सीनेशन के लिए, उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है हर तरह से। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ में यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं सुनीता सैनी मैडम, वो बहुत ही अच्छे से सारा कुछ हैंडल कर रही हैं। मिनट में जा रही हैं, 2-2 मिनट में देख रही हैं किसी को कुछ चाहिए, पानी की है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, खाने की है, कोई आया है बैठा है बुज़ुर्ग है, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि भाई कोई बुज़ुर्ग है तो पहले आप बैठो, आराम से रिलैक्स होके जाना। हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, तो उन्होंने और हमारी महिला मोर्चा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुमित्रा चौहान जी, उनके आदेशानुसार ये जो पूरा सप्ताह है रक्षा सूत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो उस दिवस को हमने आज सेलिब्रेशन के रूप में यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है, जिन्होंने कि कोरोना काल में अपना पूरा योगदान दिया है, लेकिन असली सम्मान के पात्र जो हैं वो ये लोग हैं जो जड़ से लग रहे हैं। कहते हैं ना, बैक फुटेज जो काम करता है उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन हमारा ध्येय ये है कि जो मेन काम कर रहे हैं, करने वाले हैं, उनको आगे लाया जाए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना महामारी के 2 नए मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसेज की संख्या एक बार फिर से 7 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के बढ़ते केसेज को देखते हुए जिले वासियों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस इत्यादि का पालन करने की अपील की है। बुधवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक नहीं हुआ। इसी के बाद अब जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेज की संख्या 7 हो गई, जबकि कुल 22,402 कोरोना संक्रमित में से 21,742 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।